हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। बिहार करंट अफेयर्स के जुलाई महीने के एमसीक्यू रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आपकी जो आगामी परीक्षा है 13 दिसंबर को बीपीएससी 70th प्री की, उसमें ये बिहार करंट अफेयर्स का रिवीजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इसका पीडीएफ हमारे ऐप या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट हो गया है, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भागलपुर को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार, दूसरा है बाल अधिकार संरक्षण पुरस्कार, तीसरा है स्वास्थ्य उत्कृष्टता पुरस्कार और चौथा है पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं डिटेल में। भागलपुर को बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल अधिकार संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा दिया गया। ये जो पुरस्कार है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने में भागलपुर की उपलब्धियों को मान्यता देता है। बिहार राज्य सरकार ने आम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं आम निर्यात योजना, दूसरा है आम विकास योजना, तीसरा है आम प्रसंस्करण योजना और चौथा है आम विपणन योजना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार सरकार ने आम उत्पादन और प्रोसेसिंग को मोटिवेट करने के लिए आम विकास योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है आम की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों और तकनीकों का समर्थन करना। मोहम्मद शम्स आलम शेख ने किस प्रतियोगिता में 3 पदक जीते हैं? ऑप्शंस हैं पैरा एथलेटिक्स ओपन प्रतियोगिता, दूसरा है पैरा तैराकी ओपन प्रतियोगिता, पैरा बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता या फिर पैरा जिम्नास्टिक ओपन प्रतियोगिता। सही उत्तर है ऑप्शन बी। मोहम्मद शम्स आलम शेख ने पैरा तैराकी ओपन प्रतियोगिता में 3 पदक जीते हैं। यह उनकी असाधारण तैराकी क्षमताओं और पैरा तैराकी में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। मेनका मल्लिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किस भाषा के अनुवाद के लिए मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस है हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली या फिर उर्दू। सही उत्तर है नेपाली। मेनका मल्लिक को नेपाली भाषा के अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार साहित्यिक अनुवाद में उनके योगदान और नेपाली साहित्य को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना करता है। आपके लिए जरूरी सूचना है कि हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आपको सभी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और जो ई बुक है बिहार करंट अफेयर्स की ईयरली, वो सब उपलब्ध कराई गई है। आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी 70th के लिए हमारी तरफ से फ्री इनिशिएटिव है। हम यहाँ पर मिनी टेस्ट डेली आयोजित करा रहे हैं जो सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक सबके लिए फ्री हैं। ये आपको आगामी परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति का अनुमान लगाने में बहुत मददगार साबित होगा। ये मिनी टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। क्विज सेक्शन में आप जाकर इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किसानों को खेतों में कीटनाशक और खाद छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर कितना प्रतिशत अनुदान सरकार से मिलेगा? ऑप्शंस हैं 50%, 60%, 70% या 80%। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 60%। किसानों को खेतों में कीटनाशक और खाद छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर 60% का अनुदान दिया जाएगा। इस पहल से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्यों से ये व्यवस्था की गई है। पंचायत वन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं कृषि विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग या पर्यावरण विभाग। सही उत्तर है ऑप्शन सी। पंचायत वन महोत्सव का आयोजन पंचायती राज विभाग के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में हाल ही में कितने ट्रांसजेंडरों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए BPSSC की परीक्षा उत्तीर्ण की है? ऑप्शंस है 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये प्रश्न है जुलाई महीने का। बिहार में उस समय 3 ट्रांसजेंडरों ने BPSSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सामाजिक समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अगला प्रश्न है, बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत यदि एक फिल्म की 75% शूटिंग बिहार राज्य में की जाती है तो फिल्म निर्माता को कितनी प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी? आपके ऑप्शंस हैं 4 करोड़ रुपए या 20%, दूसरा है 4 करोड़ रुपए या 25% राशि, तीसरा है 5 करोड़ रुपए या 30% राशि और चौथा है 3 करोड़ रुपए या 15% राशि। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत यदि किसी फिल्म की 75% से अधिक शूटिंग बिहार में की जाती है तो फिल्म निर्माता को 4 करोड़ रुपए या फिल्म की कुल लागत का 25%, इन दोनों में से जो भी कम हो, ये राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। इस नीति का उद्देश्य है राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना। बीपीएससी राइटवे ने बीपीएससी 70th परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें 25 से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट हैं। इसमें खास बात यह है कि जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स भी हैं। ये टेस्ट सीरीज बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। आप चाहें तो हमारे ऐप पर इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के महत्व को समझते हुए हमने एक अलग से करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है जिसमें बिहार के करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स के टेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। ये दोनों ही टेस्ट सीरीज आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद में चेकआउट कर सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए किस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी और इतिहास, तीसरा है विज्ञान और गणित और चौथा है भूगोल और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विज्ञान और गणित। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए विज्ञान और गणित में उनकी समझ और प्रदर्शन को सुधारना है। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा हाजीपुर और सहरसा स्थित मलबरी प्रसार सह प्रशिक्षण केंद्र को किस योजना के तहत राशि प्रदान की गई है? ऑप्शन है रेशम समृद्धि योजना, दूसरा है सिल्क समग्र योजना, तीसरा है रेशम प्रगति योजना और चौथा है मलबरी उन्नति योजना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने हाजीपुर और सहरसा स्थित मलबरी प्रसार सह प्रशिक्षण केंद्र को सिल्क समग्र योजना के तहत राशि प्रदान की है। यह योजना रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने और इसके प्रसार को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई है। बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट में निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शंस हैं पूर्वोदय योजना, बिहार प्रगति योजना, पूर्वोत्तर विकास योजना या बिहार पूर्वोदय योजना। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिहार सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट में पूर्वोदय योजना को बिहार पूर्वोदय योजना के नाम से प्रस्तुत किया गया है। पूर्वोदय योजना का ही नया नाम ला करके यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य है राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, दूसरा है राज्य सरकार के मंत्री, तीसरा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और चौथा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा की है जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के तहत नगर निकायों के पार्षदों से महापौर और उप महापौर के खिलाफ कौन सी शक्ति छीन ली गई है? ऑप्शन है बजट अनुमोदन की शक्ति, दूसरा है सदन में बहुमत हासिल करने की शक्ति, तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव लाने और हटाने की शक्ति और चौथा है कानूनी सलाह प्राप्त करने की शक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन सी। नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के तहत नगर निकायों के पार्षदों से महापौर और उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और हटाने की शक्ति छीन ली गई है। इस संशोधन का उद्देश्य नगर निकायों की स्थिरता और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में निर्माणाधीन विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर की लागत कितनी है? ऑप्शन है 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ या 700 करोड़। सही उत्तर है 500 करोड़ रुपए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में निर्माणाधीन विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर की कुल लागत 500 करोड़ रुपए है और इसके निर्माण का दूसरा चरण 26 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक होगा।
बिहार के कटिहार में उद्घाटन किए गए राज्य के पहले स्वचालित बायोफ्लॉक परिक्षेत्र की विशेषता क्या है जो मछलियों की पैदावार में सुधार लाती है? पहला ऑप्शन है जल स्तर को स्वचालित रूप से नियंत्रित करना। दूसरा है पानी को खुद फिल्टर करता है जिससे अमोनिया नहीं बनने देता। तीसरा है मछलियों के आहार की गुणवत्ता को बढ़ाता है। और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन स्तर को स्वचालित रूप से बढ़ाता है। ये प्रश्न है राज्य के पहले स्वचालित बायोफ्लॉक के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बिहार के कटिहार में उद्घाटन किए गए राज्य के पहले स्वचालित बायोफ्लॉक परिक्षेत्र की मुख्य विशेषता है कि यह पानी को खुद फिल्टर करता है जिससे अमोनिया नहीं बनती और मछलियों की पैदावार में सुधार होता है। यह तकनीक मछली पालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इनोवेशन है। बिहार सरकार ने कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि विकास बैंक या फिर राज्य कृषि बैंक। सही उत्तर है नाबार्ड। बिहार सरकार ने नाबार्ड के साथ एक MOU पर साइन किए हैं जिसके तहत कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो निर्धारित अवधि के भीतर अपने ऋण का भुगतान करेंगे। बिहार सरकार ने मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP घोषित करने का आग्रह क्यों किया है? ऑप्शन है उत्पादन में कमी हो रही है और अनुसंधान केंद्र में कर्मचारियों की कमी। दूसरा है बढ़ती कीमतें, बुनियादी सुविधाओं की कमी। तीसरा है निर्यात में वृद्धि, बजट की कमी। चौथा है विपणन समस्याएं हैं और अनुसंधान उपकरणों की कमी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिहार सरकार ने मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया है क्योंकि राज्य में मखाना उत्पादन में कमी आई है और अनुसंधान केंद्रों में कर्मचारियों की कमी भी देखी गई है। MSP घोषित होने से मखाना किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य की प्राप्ति हो पाएगी। कुमारबाग और नवानगर को किस उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना गया है? ऑप्शन है कृषि उत्पादन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पर्यटन स्थल या फिर शैक्षिक संस्थान। सही उत्तर है SEZ यानी ऑप्शन बी। कुमारबाग और नवानगर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए उपयुक्त मानने का मुख्य कारण है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में एक स्थलीय सर्वेक्षण किया जिसमें ये क्षेत्र SEZ के लिए उपयुक्त पाए गए। इन सर्वेक्षणों ने वहां की भौगोलिक स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की संभावनाओं का आकलन किया। अगला प्रश्न वैशाली से। वैशाली जिले के लालगंज में संपूर्णता अभियान की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? ऑप्शन है स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए। दूसरा है स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जीविका और शिक्षा में परिपूर्णता हासिल करने के लिए। तीसरा है केवल कृषि विकास के लिए। चौथा है प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एज इट्स नेम सजेस्ट, संपूर्णता अभियान का उद्देश्य है स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जीविका और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में संपूर्णता या समग्र विकास को सुनिश्चित करना। इसके तहत लालगंज में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को एकीकृत करके समुदाय के समग्र विकास की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग। दूसरा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तीसरा है लोअर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अभियंता अमरीक नायक। और चौथा है उत्तर बिहार की स्थानीय सरकार। ये जो समिति है इसका गठन किया गया है अभियंता अमरीक नायक के अध्यक्षता में यानी ऑप्शन सी। उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता लोअर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अभियंता अमरीक नायक कर रहे हैं। यह समिति बाढ़ की समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी उपायों की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन करेगी। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई किस भाषा में शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर संस्कृत। इसका सही उत्तर है हिंदी। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने का निर्णय लिया है जिससे छात्रों को मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो सके। PM ऊषा योजना के तहत बिहार को अगले 2 वर्षों में कितनी राशि प्राप्त होगी? ऑप्शन है 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ या फिर 700 करोड़। सही उत्तर है ऑप्शन सी 600 करोड़। PM ऊषा योजना के तहत बिहार को अगले 2 सालों में ये जो राशि मिलने वाली है इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और आर्थिक विकास को गति देना है। शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से कौन सा निर्णय लिया है? ऑप्शन है शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने की योजना,
ऑनलाइन उपस्थिति न दर्ज कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने की नीति, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार या फिर छात्रों के लिए मुफ्त किताबों की योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से निर्णय लिया है कि जो शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे उनका वेतन रोक दिया जाएगा। यह निर्णय शिक्षकों की उपस्थिति और उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। बिहार सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 702 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़। सही उत्तर है 702 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के लिए 702 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इससे यातायात की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। बिहार की लक्ष्मी झा ने भारत का तिरंगा किस पर्वत चोटी पर फहराया है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है किलिमंजारो, किनाबालू या फिर माउंट कंचनजंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर है किनाबालू। लक्ष्मी झा ने भारत का तिरंगा मलेशिया में स्थित माउंट किनाबालू पर फहराया है। माउंट किनाबालू दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख चोटी है और इस पर तिरंगा फहराना एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। बिहार पुलिस की वेबसाइट पर किस भाषा में 3 नए आपराधिक कानूनों का संस्करण उपलब्ध कराया गया है? ऑप्शंस हैं हिंदी और अंग्रेजी, दूसरा है हिंदी और उर्दू, तीसरा है अंग्रेजी और बंगाली और चौथा है हिंदी और नेपाली। सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी में। बिहार पुलिस की वेबसाइट में ये जो तीनों नए आपराधिक कानून हैं इसे दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है ताकि लोगों के बीच और अधिकारियों के बीच इन कानूनों की समझ बेहतर हो सके। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3 नए आपराधिक कानूनों को कब से भारत में लागू किया गया। बिहार को विशेष श्रेणी दर्जा देने से केंद्र ने क्यों इनकार किया? ऑप्शन है भारतीय संविधान में ऐसे वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है, बिहार की विशेष श्रेणी दर्जा के लिए कोई अधिसूचना नहीं है, तीसरा है बिहार ने अनुरोध के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए और चौथा है बिहार ने विशेष दर्जा की मांग के लिए सभी दलों की बैठक में अनुपस्थिति दर्ज की। ऐसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि भारतीय संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से इसलिए मना किया क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। विशेष श्रेणी का दर्जा केवल उन राज्यों को दिया जाता है जिनके लिए केंद्र ने विशेष नीति बनाई हो, लेकिन इस मामले में संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों के लिए टॉपिक ना मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश क्यों दिए हैं? ऑप्शन है सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए, नए कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस जारी करने के लिए, केवल पटना जिले के कोचिंग संस्थानों के लिए सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु या फिर कोचिंग संस्थानों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में एक घटना घटी और उसके बाद सुरक्षा मानकों की कमी के कारण एक गंभीर घटना वहां पर हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा मानकों की जांच करने के आदेश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में लगातार गिर रहे पुलों के मामले में किन संस्थानों को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन है केवल राज्य सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और NHAI, तीसरा है राज्य सरकार पुल निर्माण निगम लिमिटेड और NHAI और चौथा है केवल पुल निर्माण निगम लिमिटेड। सही उत्तर है ऑप्शन सी। पुलों के गिरने के मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, पुल निर्माण निगम लिमिटेड और NHAI को नोटिस जारी किया है ताकि इन संस्थाओं के द्वारा निर्माण और रखरखाव में लापरवाही की जांच की जा सके। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में किसने निजी सदस्य विधेयक पेश किया? ऑप्शन है रवि किशन, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार या शाहनवाज हुसैन। सही उत्तर है रवि किशन। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अभिनेता गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य है इस भाषा को संवैधानिक मान्यता देना। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि को मंजूरी दी है? ऑप्शन है सोबन एकमी बाईपास, दूसरा है सहरसा भागलपुर मार्ग, तीसरा है पटना गया रोड और चौथा है दरभंगा मधुबनी क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए। दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने शोभन एकमी बाईपास के क्षेत्र में भूमि को मंजूरी दी है। यह निर्णय क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से लिया गया है।
बिहार सरकार ने सोन नहर प्रणाली के तहत किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए किस परियोजना के जलाशयों से पानी प्राप्त करने के लिए बातचीत की है? ऑप्शन है सरदार सरोवर परियोजना, दूसरा है बाण सागर परियोजना, तीसरा है ताप्ती परियोजना और चौथा है करनाल परियोजना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाण सागर परियोजना के जलाशयों से पानी प्राप्त करने के लिए बातचीत की, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं केंद्रीय बजट की। तो केंद्रीय बजट 2024 के तहत बिहार में राजमार्ग विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है 21,400 करोड़, दूसरा है 26,000 करोड़, तीसरा है 24,000 करोड़ और ऑप्शन डी है 30,000 करोड़। सही उत्तर है ऑप्शन बी। केंद्रीय बजट 2024 के तहत बिहार के राजमार्गों के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन है 7.83%, दूसरा है 15.55%, तीसरा 26.29% और ऑप्शन डी है 4.55%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। बिहार के किस दो सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन है रेडियो मयूर और रेडियो एक्टिव, दूसरा है रक्षा मंत्रालय, तीसरा है सूचना प्रसारण मंत्रालय और चौथा है वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन ए। रेडियो मयूर और रेडियो एक्टिव को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सामुदायिक सेवा के लिए प्रथम और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उनके द्वारा समाज में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देता है। नवादा के तौसीफ रसूल ने किस खेल प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है जूनियर एशियन पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, दूसरा है जूनियर एशियन पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप, तीसरा है एशियन पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप और चौथा है एशियन पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप। सही उत्तर है ऑप्शन ए। नवादा के तौसीफ रसूल ने जूनियर एशियन पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता और उन्होंने हांगकांग की टीम को इसमें पराजित किया। बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित पेपर लीक रोकथाम से संबंधित विधेयक में किन प्रमुख प्रावधानों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दूसरा है दोषियों को 1 साल की सजा 50,000 का जुर्माना, तीसरा है 6 महीने की सजा और 20,000 का जुर्माना और चौथा है 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिहार विधानसभा ने पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए विधेयक पारित किया, जिससे पेपर लीक को गैर जमानती अपराध माना गया है और दोषियों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिहार के चहुमुखी विकास के लिए आम बजट में कितनी राशि की विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 58,900 करोड़, दूसरा है 50,000 करोड़, तीसरा है 60,000 करोड़ और चौथा है 55,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है इसका 58,900 करोड़ रुपए। बिहार के विकास के लिए बजट में 10,033 करोड़ रुपए रेलवे के लिए, 58,900 करोड़ रुपए चहुमुखी विकास के लिए प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 में बिहार की बाढ़ समस्या को किस प्रकार मान्यता दी गई है? ऑप्शन है कोसी नदी के लिए 11,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं, या फिर बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिया गया है, या फिर नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव किया गया है, या एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट 2024 में बिहार की बाढ़ समस्या को मान्यता देते हुए कोसी नदी के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक समाधान करने के लिए उपयोगी साबित हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बीपीएससी राइट वे के ऐप पर जाकर आप सभी फ्री इनिशिएटिव्स का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को नया मुकाम दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।